संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। क्यों जरूरी है आगे बताएंगे। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। सेट बनवाया श्रीमती जी ने 10 लाख का नेकलेस और उसमें हीरा का छोटा मोटा आइटम डाला। बड़ा प्यार करती रही उससे। श्रीमान जी भी कभी सोने के कड़े डाल रहे, कभी चैन डाल रहे, कभी अंगूठियां खूब, और मौत पे सब उतार लिया। पोता जी आए, पापा। हाँ बेटा, दादाजी के हाथ में अंगूठी है, उतार ले। अरे बड़ी प्रिय थी, वही लकड़ियों में राख में रह जाएगी। तो बड़ा सयाना पोता भाई तू तो पुत्र मेरा, आपकी भी तो उतारूंगा। फिर बेटा तेरी भी कोई उतारेगा। ये तो होता है बेटे, एक छल्ला नहीं जाता हमारे साथ, ना कि कोका नहीं जाता छोटा सा, इसको नहीं छोड़ता कोई भी, सब उतार लेते। श्रीमान जी बड़े सयाने संसार वाले। फिर जोड़ जोड़ के भर लेते हम तिजोरी, जाता नहीं साथ में कुछ भी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ कर दर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे यहीं का यहीं रह जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। क्यों पछताएंगे? हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होनी। जब पूरी नहीं होनी तो पछतावा आएगा। 3 पुत्र हैं, 2 की कोठी बना दी, मकानात बना दिए, तीसरे का मकान बना रह गया, पछता रहा, अधूरी रह गई कामना। 2 पुत्री थी, एक की शादी कर दी, एक ही रह गई, मन की मन में रह गई। कितना ही कर ले, आखिरकार रहेगी मन की मन में। कहे कबीर सुनो भाई साधो,
करनी का फल पाएगा। सारा घुमा दिया साहिब ने, अब शर्त लगा दी है, करनी का फल पाएगा। सुनो, कर्म की गति बड़ी गहन है। पूरी सृष्टि कर्म से निर्मित है, कर्म से संचालित है, कर्म से नियंत्रित है। सभी जीव कर्म के फल में आवागमन से बंधे चले जा रहे हैं। आत्मा कर्मानुसार तीनों लोकों में गमन करती है और फल को पाती है। सिद्धांत सुन लो, संविधान सुन लो। भारतवर्ष एक देश है जी। कचहरी, कानून, पुलिस, जेलें, अपराधी सब यहां पे हैं। मनुष्य ने हर छोटी छोटी चीज का भी कानून बना रखा है। ये अपराध करेगा ये दंड मिलेगा, माननीय कचहरी में फैसला होगा, सजा जेल में बंदी हो जाएगा। जब मनुष्य ने हर अपराध का दंड तय कर रखा है, फिर परमात्मा कोई दंड तय नहीं करता क्या? वो सबको छूट देता है क्या? कुछ भी करो। संविधान बनाया गया इस सृष्टि बनाते ही, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, विषव की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के रख दिया। जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। दृष्टांत पिंड में ले लो, भारत देश में ले लो। चाहे डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है, आखिरी पोस्ट है। उसके ऊपर सेक्रेटरी है और मंत्री हल्के का, उसका विभाग का मंत्री होता है। सीधा ऑफिसर उसी लाइन का तो डीजीपी है। एजुकेशन का डायरेक्टर है। हर क्षेत्र के बैठे हैं। प्रधानमंत्री का पद भी कानून के अधीन है। मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, वकील, प्रोफेसर, सभी बड़ी बड़ी पदवी लिए हुए भी कानून के अधीन हैं। और सुनो ध्यान से, मुख्यमंत्री तक जब आरोप लगे, माननीय अदालत में आरोप सिद्ध हुए, उनकी सजा कर दी, आज जेल में बैठे हैं वो। क्या है ये तो मनुष्य ने बना रखा है कानून। फिर परमात्मा का कोई कानून नहीं हो गया? जो इस कानून के दंड से बचेगा वह भी दंडित होगा। उसका कर्म सूक्ष्म है या स्थूल में है। कर्म के फल में ही तो बंधन में फंसी आत्मा। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से सुझाते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार है कर्म करने में, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो तू हेतु हो ही गया, गुलाम हो गया फल का। तो कर्म करते ही गुलाम हो जाएगी आत्मा। कितने कर्म करते हैं हम? मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म।
गिनती कर लो कर्मों की, बहुत दूर है बात छूटने की, तो इनको गिन लो पहले। मानसिक कर्म मूल्य 54 समझो। पाप कर्म क्या है? हम ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, मन में करते हैं, वचन से नहीं बोल रहे फिलहाल हम। ईर्ष्या करना भी 54 पाप कर्म है। वचनिक, अब आएंगे वचन पे, झूठ बोलेंगे हम, विश्वासघात करेंगे। जब पैसा लेंगे ना, मित्र दोस्त 6 महीने में दे दूंगा, देने नहीं उसने वापिस, उसको पता है। विश्वासघात करेगा वो, दे दूंगा, देने नहीं उसने, हम विश्वास करते हैं उसका। कपट, धोखाधड़ी, गाली, तानाकसी, सब जुबान से हो रहा है, सारा पाप कर्म है। ये सारा पाप कर्म है। मूल्य समझो 58, 50 पैसे। अब आएगा जिसको मनुष्य कर्म मानता है, हाथों से कर्म, चोरी, डकैती, कत्ल कर देता है ये, कब्जा मकान पे करता है, जमीन पे कब्जा कर लेता है, बलात्कार करता है। ये हाथ से किए जाने वाले कर्म दिखते हैं सारे समाज को। मूल्य 1 रुपया समझो। इनको कर्म मानता है ये सयाना। क्यों? जो 2 कर्म थे ना पहले के, वो ज्यादातर दिख नहीं रहे, उनको सभी कर रहे हैं, लगभग सभी झूठ बोल रहे हैं। फोन आ किसी का, भाई साहब मैंने मिलना, आप कहाँ हो? मैं दिल्ली गया हुआ हूं, बैठा करनाल में। उन्होंने बात बोली, भाई साहब आप तो करनाल में हो? कहता यार छोड़ दे, पीछे पड़ लेगा ये, मैंने इसे मिलना ही नहीं। फिर झूठ, क्या झूठ, क्या सच? कोई झूठ सच नहीं होता। झूठ को सच बनाता है, सच को झूठ बना दे 2 मिनट में। ये अपने अनुकूल प्रतिकूल देखता है इंसान। ये सारा पाप कर्म है। 54 58 की बोरियां भर दी शाम तक श्रीमान जी ने। और सुनना है, सथुल हाथ के कर्म तो डरता भी नहीं करता बहुत ज्यादा। ये बताओ क्यों? मुकदमा दर्ज होना है। कर चोरी 3 बार बच गया, चौथी बार पकड़ा गया, रिकवरी 3 और मान ली। डाल डकैती, पुलिस के भय से, कोर्ट के भय से ये काम नहीं करते, बहुत नहीं करते। डर है, जेल जाना पड़ेगा, यातना होगी, फिर भी करता है। और सुनना है, सुन लो ध्यान से। जब से कानून बना है, जेलें बनी हैं, पुलिस आई है, कचहरी आई है, और मनुष्य में पढ़ाई लिखाई आई है, चोरियां हर रोज बढ़ रही, डकैतियां रोज बढ़ रही, कत्ल रोज बढ़ रहे। मनुष्य तो शिक्षित हो गया, जानकार भी हो गया। क्यों? ये मनुष्य के स्वभाव में है। ये पाप कर्म किए बिना रह नहीं सकता। अपराधी आदत से बनते हैं। इतना सख्त कानून बना दिया सरकार ने, कल्पना करोगे ना आप, महिलाओं का बहुत जबरदस्त कानून बनाया हुआ है। जिस मुकदमे में 3 साल सजा होती थी, 20 साल कर दिया। कईयों में गवाहियों की जरूरत नहीं रही, जमानतें नहीं होती। अपराध संख्या में बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। क्या है ये? मनुष्य आदत से लाचार है। पशु व्यक्ति ज्यादा है इसके अंदर। अपराध कौन करेगा? पशु। फिर ये पाशविक व्यक्ति ज्यादा मनुष्य में। सख्त से सख्त कानून बना दिए, नहीं पता वो आपको कचहरी ने। माननीय
लोकसभा ने, संसद ने और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी बहुत कानून ऐसे बना दिए हैं जो बड़े सख्त बना दिए हैं। फिर भी संख्या नहीं कम हो रही, बढ़ती क्यों जा रही है? ये मनुष्य की वृत्ति है, अंदर से बैठी है, ये पास की वृत्ति है। तो कर्म का कानून बनाया गया है। मनुष्य ने पता क्या कर दिया? कपड़े तो बदल देगा, ये शरीर नहीं बदल सकता। क्या किया मनुष्य ने? सुनना है, ध्यान से सुनो। हवा लाती है, ट्रायल चल रही है, मुकदमा भी फैसला नहीं हुआ है, अपने घर वाले कपड़े पहन सकता जेल में, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय अदालत से फैसला होगा आज, सजा कर दी 10 वर्ष, वारंट जाएगा जेल में, जेलर के पास हाथ में आएगा 10 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना इतना है। कैदी वाले कपड़े डाल दिए जाएंगे, उसको नंबर लगता है, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 502, कैदी नंबर 702, कैदी की ड्रेस अलग है। क्या कर दिया मनुष्य ने? यहाँ वाले ने कपड़े बदले हैं। कुत्ते का शरीर तो बना नहीं सकता ये मनुष्य, लेकिन दंड तो दे रहा है। परमात्मा क्या करता है? शरीर ही बदल देगा, भाग्य नहीं सकता वहां से। चल 1000 जन्म कुत्ते के, 1000 जन्म सर्प के, शरीर ही बदल दिए, कहां बाकी जाएगी आत्मा? कर्म का फल है, संविधान है कर्म का। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब बिहार के संत हुए हैं बहुत ऊंचे अमरलोक के। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। जो जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है, लेकिन दंड में जब दुख हो रहा है, पीड़ा हो, फिर रो रहा है। मन मूर्ख काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। गुरु नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी सुनाते कहते हैं, रे मन क्यों रो रहा, अब तो क्यों बिल बिला रहा है, मुझे कोई बचाओ, मैं मर गया। पूर्व लिखे का लिखिया पाइए, तूने कर रखा है भाई। प्रारब्ध कर्म, संचय कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमारे साथ रहते हैं वो। बिना कर्म कोई काया नाही, जग बस रहा कर्म के माही। काया बिन कर्म न होई, कर्म बिना काया नहीं सोई। अंड खंड ब्रह्मंड लो, लोक सकल जग जाल। कर्म काल सिर ऊपरे, जुग जुग फिरत बेहाल। तुलसी साहिब अमरलोक के संत हुए हाथरस के। ये राजा राज परिवार में से थे। तुलसी साहिब पुन्ना के पास रहा। पिताश्री ने सोचा इसका राज्याभिषेक करो। साधु प्रवृत्ति का था ये। पता लग गया फला दिन तेरा राज्याभिषेक होगा, रात को ही निकल गया वहां से। चढ़ा घोड़े पे, सीमा से बाहर राज्य से, घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा वापिस खाली महल में आ गया, भाग गया। संतों से मिला, भक्ति साधना जुट के करी, और हाथ रस में आज भी नाम है तुलसी साहिब का। बिना कर्म कोई काया नाही, बिना कर्म किए कोई काया ये शरीर नहीं मिलेगा। जग बस रहा कर्म के माही, सारा जगत कर्म के बीच में बसा हुआ है। काया बिन कर्म न होई, ये काया ये शरीर लिए बिना कर्म नहीं होना। बिना कर्म कोई काया नाही, फिर शर्त आ गई है। फिर बिना कर्म किए अगला तन नहीं मिलना। अंड खंड ब्रह्मांड लो, लोक सकल जग जाल। पूरे ब्रह्मांड की तमाम सृष्टियों में कर्म का कानून काम कर रहा है। अंड खंड ब्रह्मांड लो, लोक सकल जग जाल।
काल कर्म सिर ऊपरे, नाम रख दिया इस कर्म का। ये काल है हमारा। कौन हमारा काल? कौन है? कर्म। 7 कत्ल कर दिए, गले में फंदा डल गया हमारे। कौन बना काल हमारा? यही तो कर्म तो बना। कत्ल कर दिए, सजा हो गई। क्या कर दिया? फांसी की सजा कर रखी है। उसी कर्म ने हमारे गले का फंदा बन गया। वो हमारा कर्म ही हमारा काल है। काल कर्म सिर ऊपरे, तेरे सिर के ऊपर बैठा वो। जुग जुग फिरत बेहाल, युगों युगों से आत्मा बेहाल हुई घूमती है, तनों को धारण करती चली जा रही है। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन, काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो कह रहे हैं मनुष्य ने जंगल बना लिया अपने कर्मों का, वन खड़ा कर रखा है। अपने हाथों काटता है टहनियों को, फिर नहीं उगती है, फिर काटता है, फिर नहीं उगती है। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन, काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटता काटत है संसार। अपने आप बीज रहा कर्मों को, अपने आप भोग रहा, अपने आप काट रहा और अपने आप भुगत रहा है। काटना, बोना, बिजाई करना, फिर काटना स्वभाव बन गया मनुष्य का। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से। पलटू साहिब जी महाराज बनिया कुल में आए, महाजन कुल में आए, अयोध्या स्थान रहा। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, सारा संसार कर्मों के बंधन बंधा हुआ है और अपने आप बंधा है। यमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से, यम के दरवाजे पे जाके बंधन में बंध गया। हाथ जोड़ के कहता जी दे दो आदेश, आदेश तो मिलेगा। कर्म जाल को तूने बुना है, किसको दोष देवे भाई, करते समय नहीं सोचा था तुझको लेगा फसाई। फंसा पड़ा संसार सारा, पड़ोसी और सगा सोई, कर्म जाल को नहीं काटा तो हो जाए हार तेरी भाई। कर्म जाल को तूने बुना है, किसको दोष देवे भाई, किस पे दोष लगाएगा? खुद किया कर्म है फिर फल पाएगा। कर्म की थ्योरी गहन है, सुनना जरा। एक दृष्टांत आता बहुत बड़ा, कर्म का फल कहाँ तक मिलता है, कैसे मिलता है। दृष्टांत लियो पिंड में। एक बार एक राजा ने 20 ब्राह्मणों को बुलवाया, भोजन भंडारा उनका कर दिया, भोजन करवाने हेतु बुला लिए। आ गए ब्राह्मण, रसोईया बाहर बगीचा था, खुले में बगीचे में भोजन बनाने लग गया। आकाश मार्ग से एक चील पक्षी सर्प को पंजों में दबाए उड़ता जा रहा था। सर्प ने छुड़वाने के लिए विष फेंक दिया, वो उसके तो लगा नहीं, वो सारा विष जहर की बूंदें सब्जी में आ गिरी, भंडारे वाली सब्जी में आगे गिर गई। इस बात को न राजा ने देखा न रसोई ने देखा कि इसमें विष डल गया है। ब्राह्मणों ने भोजन किया, सभी ब्राह्मण विष से भरे हुए भोजन को ग्रहण करने के बाद मर गए। चीख पुकार शुरू हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई भाई,
ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या हो गई। बहुत दुखी हुआ राजा, बोला रसोइया को, रसोइया बोला जी मुझे नहीं देखा, मैंने देखा, मेरा कसूर नहीं है कोई भी, मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। आकाश मार्ग से यमराज, उसके साथ 2 दूत थे, वो जा रहे थे। ये सारी कार्रवाई को देखा उन्होंने। दूत बोले यमराज से, जी ये पाप कर्म किसके खाते में जाएगा? यमराज बोला जी राजा को तो पता ही नहीं, इसके खाते में तो नहीं जाएगा। रसोइये ने, इसको भी नहीं पता। और दोनों दुखी हुए हैं, पछताए हैं, राजा भी रसोइया भी। बड़ी भारी गलती हुई है, कैसे हुई, कैसे हुई, बहुत दुखी हो रहे हैं। रसोइये के खाते में भी ये पाप कर्म नहीं लिख सकते। दूत बोले जी फिर किसके खाते में लिखा जाएगा? यमराज बोला 2 दिन यहीं रुक जाओ, देखते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएगा ये। 2 दिन बाद 5-6 ब्राह्मण गली से गुजर रहे थे। एक महिला को पूछने लग गए, बहन जी राजा जी का महल किस तरफ है? महिला बोली जी मैं बता देती हूं, महल तो उस तरफ है, लेकिन जरा संभल के जाना। कहता क्यों? अभी अभी राजा ने जहर मिला हुआ भोजन करवा के 20 ब्राह्मणों की हत्या करी है। और खुश होके बोल रही इस बात को। यमराज बोला भाई आ गया खाता, खाता आ गया है। इस पाप कर्म का फल इस महिला के खाते में जाएगा। इसने निंदा करी है और खुश होके करी है। इसको तो पता ही नहीं था, महिला को तो, कि राजा ने नहीं मिलवाया, रसोई ने नहीं मिलवाया, वो दोषी नहीं है, और इसने दोषी ठहरा दिया। निंदा करने का फल कितना भारी। उनके कर्म का फल अपने खाते में लिखवा लिया, दंडित हो गई। राजा तो दुखी था, रो रहा था, रसोइया रो रहा था, दुखी था। ब्रह्म हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई। ये क्या कह रही है? निंदा कर रही है राजा की। संभल के जाना दरबार में। जहर मिला भोजन करवाता है और मार देता है। इतनी बड़ी निंदा, ये लायबल है। उस पाप कर्म का फल इसके खाते में लिख दिया भाई। दूत महाराज बोले इतना बड़ा फैसला इसने अपने आप लिया है। निंदक दूसरे के दोष को अपने सिर पे ले आता है। कितना बड़ा पाप कर्म है निंदा करना। विचार करके देखो, उसके खाते में गया वो। ये कर्म फल है। कर्म कटता है, कटता है। सुनो ध्यान से, केवल संत मत में कर्म कटता है। अन्य जगह कर्म से कर्म बनते हैं, वहां कर्म नहीं कटता। कर्म करोगे और कर्म और कर्म और कर्म, यहां कर्म कटता है। कैसे कटता है? आदि नाम को पाएकर मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निसअंक। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, आदि अनादि नाम है, उसको पाएकर प्राप्त कर लो, फिर मेटो कर्म के अंक ब्लैक बोर्ड पे लिखत है।
क्या ले लिया हमने मिटाने के लिए? डस्टर ले लिया, एक लाइन मिटा दी, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, सारा ही ब्लैक बोर्ड मिटा दिया, साफ कर दिया, लिखत मिट गई। साहब ये तो कह रहे हैं आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निष्अंक। कोई लिखत नहीं रही हमारे ऊपर, आजाद हो गए हम, कर्म का बंधन था आत्मा पे, लिखत खत्म हो गई है। दृष्टांत पढ़ने वालों को ले लो, कोई गांव का आदमी था, सेठ में जाके शहर में जाके एक सेठ जी की नौकरी करने लग गया, 10 लाख रुपए कर्जा ले लिया, नौकरी करते करते 10 वर्ष बीत गए। एक दिन बोला जी 2 लाख बाकी थे ब्याज के, जी मैं घर जाऊं? सेठ जी बोले नहीं भाई, कर्जा पूरा चुकता करके जा, ब्याज बाकी अभी तेरा। चुकता हो गया ब्याज भी 2 वर्ष के बाद। जी मैं जाऊं? चुकता हिसाब हो गया, चुकता हो गया जी। अब जाइए, जब हमारे कर्मों का हिसाब चुकता हो जाएगा, काल पुरुष ही हमारा राजा क्यों रोकेगा इसको? फिर जाइए, चुकता हम नहीं कर सकते, कर्म के बदले में कर्म बनेगा।